खुशामदीद इबादत रमज़ान में। और अभी क्या है, किचन है और ये है शेफ शाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे रोजे चल रहे हैं? बहुत अच्छे। और बहुत कुछ बनाने लगी हैं आप? जी आज दही बड़े बन रहे हैं और बॉक्स पेटीज। बिल्कुल। और शाकरा का बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर स्किल्सटन, क्योंकि इनका इंस्टीट्यूट के थ्रू ये तमाम लोग आते हैं और बहुत प्रोफेशनली हैं जो बेहतरीन कुकिंग करना जानते हैं। एंड थैंक्स फॉर मारूफ मसाले एंड उनकी मीठा मीठी चीज़ें, खीर, कस्टर्ड। और अभी तो वैसे ही रमज़ान है तो लोग कहते हैं किस तरह टाइम बचे। क्या कहते हो शाकरा? जी कहते शॉर्ट फॉर्म में कुछ हो जाए, इंस्टेंट काम हो जाए, जल्दी से बन जाए। जल्दी से। तो जिन्होंने खाने हैं मारूफ मसाले और जिन्होंने खाने मारूफ की मीठी मीठी खीर, तो वो फौरन खरीदें और घर में जाके क्विकली बनाएं। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। आज बन क्या रहा है ये बताइए। आज दही बड़े बन रहे हैं, माश की दाल के दही बड़े बना रहे हैं। ओह माय गॉड, ये मेहनत तलब काम लड़की तुम कर रही हो। नहीं, मेहनत तलब काम मैंने कर लिया है। कर लिया। अच्छा, इसके अलावा क्या डिश और क्या आज बनेगा? बॉक्स पेटीज भी बन रहे हैं, वो हम बाद में बनाएंगे। बॉक्स पेटिस, ये यूनिक क्या बात है। चलिए जी, हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डालेंगे? इसमें मैंने आधा पाव माश की दाल लेके मैंने 3-4 घंटे के लिए सोक कर दी थी। ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये थिक पेस्ट है। अच्छा, इजी पतला नहीं है। होना चाहिए। ओके। मेरे ज़हन में पता क्या चल रहा था, वो जो हम लोग का शामी कबाब है तो उबालना बहुत सॉरी नहीं नहीं, ये तो बस बहुत इजी कच्ची है, ये मतलब सोक की हुई है और इसको हमने पीस लिया है। ये पीस लिए, ये Thick माश की paste दाल है, हाँ। ओके। फिर इसके बाद इसमें हम ये सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। कभी मैंने खाई नहीं है कभी। माश की दाल के दही बड़े हम लोग नॉर्मल दही बड़े जो होते हैं वो बेसन के खाते हैं। अच्छा, आप खा के देखिएगा, आज मजे के होते हैं। इंशाल्लाह रोजे में। और 1 पिंच में इसमें सोडा डालूंगी बस। ओके गुड। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे इसे। अच्छा, बिल्कुल लाइट। हाँ, ओके। डीप फ्राई नहीं होते, ये शैलो फ्राई होते ओके जी नाज़रीन, आप इस वक्त शेफ शाकरा मौजूद है फ्रॉम स्किल्सटन और आज ये बन रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। ओके। और अच्छा, ये दही जो है वो भी जी, फेंटना ये है? दही बाद में इसमें दही बड़े डाले जाएंगे, इसलिए। ये भी फेंटा हुआ है? नहीं, अभी फटेगा, ये चीनी डलेगी तो इसमें। हमसे क्यों नहीं काम ले रही हो? यानी कि मुझे कम दे रहे हैं इन्होंने ना। अच्छा, रोजे में ना मैं आपको, नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो और प्लीज़ रमीज़ भाई कॉल ज़रूर लीजिएगा। अगर कॉल आए तो ऑफ कोर्स आप हमारी गुफ्तगू में कॉल काट लेते हैं, ये ज़्यादती है। और मैं चाहती हूँ बिस्मिल्लाह। ये क्या डर है? ये कैसर शुगर मैंने चीनी पीस के रखी हुई है, इसको 4 टेबल स्पून डालूंगी। क्योंकि मैं ऐसे मुझे याद है यार, हम लोग अपने घरों में होते खवातीन 4 बजे किचन में एज यूजुअल। 4 बजे मेरी ट्रांसमिशन है, मैं सोच रही हूँ मेरी खवातीन कैसे देख रही होंगी। अल्लाह खैर करे भाई। आप अपने ना ऐसे, मैं तो ऐसे करती थी यूँ किचन और सामने कहीं ना कहीं टेलीविज़न लगा लिया, साथ साथ कुकिंग, साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छी बातें चल रही होती हैं। रमज़ान की फजीलत ही क्या, ये मायनीज है, ये 2 टेबल स्पून मायनीज है, इससे क्रीमी टेक्सचर आएगा दही में। रियली ज़बरदस्त। ये देखिए जी नाज़रीन, मैं इस वक्त अपनी बहन की हेल्प कर रही हूँ और आप भी अपने घर में अपनी वालदा की, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। और देखिए जी, ये डल रहे हैं इसके अंदर। हेलो जी, अपनी वालदा की जो आपके अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनके साथ काम करवाएं, अपनी बड़ी बहनों का हेल्प करवाएं, अपनी छोटी बहनों के साथ हेल्प करवाएं। मैं तो बड़ी लकी थी कि मेरे घर में तो सभी बड़े थे, तो मेरी बारी ना आई ना सहरी बनाने की ना। हाँ, बहुत सारा थोड़ा बहुत करती थी रमज़ान में। कभी पकोड़े वगैरह बना लिए। तो भाभियाँ और आई एम लकी, बड़ी बहनें, फिर वो चली गई तो भाभियाँ आ गई। तो ये होता है फैमिली में ना। अच्छा जी, कितने डल गए? अच्छा, बड़े वो हो रहे हैं, हाँ, फ्लफी हो रहे हैं। ओके, जो है तेल ज़्यादा गर्म अच्छा हो जी, गया। इट्स ओके। हम चलते हैं इस वक्त, क्योंकि रमज़ान की इस वक्त किचन की तैयारी हो रही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अभी ये भी बन रहा हो और आप दूसरा भी रेडी कर? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो इसको मैं निकाल लूँ पहले, फिर मैं। हाँ ठीक है। मैं अपने रमज़ान की बात करें तो हम रमज़ान की फजीलत और रमज़ान में हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, मैं इस वक्त मिलवाती हूँ आपको। ऑफ कोर्स यहाँ पर मौजूद है और बिलाल मौजूद हैं। और बिलाल जो है रमज़ान की फजीलत के बारे में पूछूंगी। हाफिज़ कुरान है और इस्लामी स्कॉलर हैं बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, इतने आराम से बैठे। चले जी, ख़वातीन काम कर रही हैं तो मैं बिल्कुल आराम से बैठ जाऊँ। कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा जी,
यंगेस्ट हैं लेकिन बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं। और आज भी मैंने इनको मौका दिया, मैंने इनको सॉरी इनवाइट किया, और मैंने ये चाहूँगी कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं, ये जुमला था मेरा। और बिलाल ये बताओ कि रमज़ान की फजीलत जो हम बयान करते हैं उसमें ऐसी कौन सी बात है जो अभी भी हमें रोज़े के बारे में नहीं मालूम? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। मैं यूँ कहूँगा कि देखें, अगर कोई हमसे ये सवाल कर लेना कि रोज़ा और रमज़ान और ये सारी मतलब भूखा रहना, प्यासा रहना, तरावी पढ़ना, अफ्तारी, सहरी, इन पूरे महीने का खुलासा क्या है जी, तो मैं उसको पूरे महीने का खुलासा सिर्फ एक जवाब दूंगा कि वो है सब्र। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादत की, सखावत की, मतलब सारे मामलात को बढ़ा दिया, हर चीज़ को। तो देखें, रमज़ानुल मुबारक के अंदर अभी भी जो कमी है ना, वो एक चीज़ की कमी है, सब्र की। सुबह अगर नमाज से पहले सहरी की दुकान पर, सहरी के वक़्त दही की दुकान पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो हमने रमज़ान को तो हासिल कर लिया लेकिन हमने रमज़ान का फ़ायदा हासिल ना किया। वाह वाह, सुभान और अल्लाह। शाम को अफ्तारी के वक़्त फ्रूट की दुकान पर, रेडी पर अगर झगड़ा हो रहा हो तो हमने रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना तो हासिल किया लेकिन इससे फ़ायदा ना उठाया। हाय हाय हाय, अगर रमज़ानुल मुबारक के अंदर ट्रैफिक में रश हो और हम एक दूसरे से लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, तो हमने रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना तो हासिल कर लिया लेकिन इस महीने से हम लोगों ने फ़ायदा ना उठाया। माशाल्लाह, देखिए, सुभान अल्लाह। भूखा रहना, प्यासा रहना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम भूख बर्दाश्त करें, भूखे रहें और हम इबादत करें, हम बोलें कम, हम गपशप कम लगाएं, हम लोग घूमे फिरे कम, हम लोग एक जगह बैठ के प्यासे रहकर, भूखे रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। देखें, वो रब कितना करीम है, वो कितना रहीम है, वो क्यों चाहेगा कि मेरा बंदा भूखा रहे, मेरा बंदा प्यासा रहे, वो क्यों चाहेगा? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमसे आजमाइश भी इसीलिए ली ताकि मेरा बंदा एक जगह बैठ के वो मेरी इबादत करे और उसके मैं दराजात को बुलंद कर दूं। देखिए, हर चीज़ का मकसद वो ये होता है कि बंदे के दराजात बुलंद हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक के सही से फ़वाइद हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह बिलाल, बहुत प्यारा अंदाज और बहुत प्यारे अंदाज में आपने हमें आगाह किया। यही सब चीज़ें होती हैं जो शायद हम इन चीज़ों से महरूम हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी करूँगी और बिलाल इसके बारे में बताएगा। बिलाल, आपने देखा होगा कि जैसे ही रमज़ान करीम आता है लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं। आप इनके बारे में क्या कहोगे? ये कौन से लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चीज़ों को पहले रख लेते हैं फिर महंगे दामों बेचते हैं? इन लोगों के लिए क्या अज़ाब अल्लाह ने मुकर्रर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन वल अंबिया वस्सालिहीन वश्शुहदा। हदीस पाक में आता है कि जिसने सही से तिजारत की, जिसने सही से कारोबार किया तो वो क़यामत के दिन वो अंबियाए कराम, औलियाए कराम, सालिहीन, शुहदा इनके साथ उठाया जाएगा। देखिए कितना बुलंद मर्तबा है कि जहाँ अंबिया कराम उठाए जाएंगे, औलियाए कराम उठाए जाएंगे, सुलहा उठाए जाएंगे, तो क़यामत के दिन वो जो ताजिर था जिसने सही से तिजारत की, सही से कारोबार किया, वो उनके साथ उठाया जाएगा। और देखें कि क़यामत के दिन वो जो बंदा है ना, बंदा वो हकूक़ुल्लाह तो पूरे कर रहा है, मतलब वो अल्लाह को तो राज़ी कर रहा है, रोज़े रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है, लेकिन ये जो अमल कर रहा है ना, वो ये अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर रहा है, क्योंकि ये हकूक़ुल इबाद है। जब अल्लाह के बंदे को तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकलीफ़ पहुँचती है। तो अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह के बंदों को राज़ी करना पड़ेगा, अल्लाह को राज़ी करना है तो हकूक़ुल इबाद पूरे करने पड़ेंगे। हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, हम तरावी पढ़ रहे हैं, सैर व अफ्तारी कर रहे हैं, तो ये हमारे किसी फ़ायदे के लिए नहीं है जब तक हम हकूक़ुल इबाद पूरे नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह के बंदों को राज़ी नहीं करेंगे। हम अल्लाह के बंदों को नाराज़ करेंगे, हम अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ देंगे, हम चीज़ें महंगी करेंगे, हम लोगों के साथ गलत अखलाक के साथ पेश आएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी नहीं होगा। तो हमारे ये रोज़े रखना, हमारी ये इबादत, ये किसी फ़ायदे की नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है जब तक हमारे हकूक़ुल इबाद मुकम्मल नहीं है। बहुत प्यारी बात बिलाल, बहुत ही प्यारा अंदाज कि वाकई में हम लोग, लेकिन हम लोग, मैंने देखा हर रमज़ान में चीज़ें इतनी महंगाई हो जाती है कि उन गरीब जो बेचारे मुतवसत तबके से लोग होते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
वो डर जाते हैं कि अभी यार ये चीज़ अब जैसे केले अगर 50 रुपए दर्जन है, वो 150 रुपए दर्जन होंगे, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही। और मैं एक और सवाल करना चाहूँगी, जिस तरह आपने तो शुरू में माशाल्लाह बताया कि रोज़े की हालत में हम थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ख़ानदान में बहुत नाराज़ होते हैं। असल में रोज़ा हमें बहुत कुछ सिखाता है ना, ऐसे ही है। तो हम बहुत सारे लोगों से नाराज़ होते हैं, तो क्या हमारी ये बातें कबूल हो जाएंगी कि हम नाराज़गी में हम इबादत करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, वो मोहब्बत फरमाता है अपने बंदे से। जब अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह के बंदों को राज़ी करना है। जब अल्लाह के बंदे हमसे राज़ी हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमसे राज़ी हो जाएगा। और बात यह है कि हमने ख़ानदान में अगर किसी को नाराज़ किया हुआ तो इस महीने उस इंसान की बख्शिश भी नहीं है जो इंसान रिश्ते तोड़ता है, और जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी इस महीने बख्शिश नहीं है। और हमें चाहिए कि हमने अगर किसी को नाराज़ किया तो हम जाके उससे माफ़ी मांगें और हम जाकर उसको राज़ी करें, क्योंकि इस महीने अगर हमने किसी का कुछ नुकसान किया है तो हम अगर इबादत कर रहे हैं तो वह हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं है। रोज़े का बेसिकली जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना है। जो रोज़े का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अब राज़ी किस तरह करना है? हमने अल्लाह के बंदों को राज़ी करना है, हमने रिश्तेदारों को राज़ी करना है, हमने दोस्त अहबाब को राज़ी करना है। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयदा फातिमा। अच्छा, कहाँ से कॉल किया आपने? हेलो जी जी, आपने आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैंने कहा आपने कहाँ से कॉल की? यहाँ कराची से बात कर रही हूँ। जी जी जी, फातिमा जी, क्या पूछना है आपने? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और क्या होना चाहिए हमारे प्रोग्राम के अंदर जो आपको कमी लग रही है? नहीं, कमी तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी आप बात करती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप इतने अच्छे मतलब लोगों को बुलाती हैं। कल मैंने आपका जो प्रोग्राम देखा था नाबीना लोगों के हवाले से जो था, बहुत अच्छा था प्रोग्राम आपका। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को और तरक्की दे। और मैं नात पढ़ना चाहूंगी अगर आप मुझे मौका दे तो। हाँ हाँ, जरूर जरूर, प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, मैं सुनाऊं आपको नात? जी जी, बिल्कुल सुनाइए, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ती रहे, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है? मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछती हो कि वो साहिबे नवा सोचन ठहरे, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है? जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा, बहुत प्यारा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। जज़ाकल्लाह। मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, वहाँ पे भी लाइव पढ़ना चाहती हूँ नाज। ज़रूर ज़रूर, हमारा स्क्रीन पर नंबर भी तो चल रहा है ना, 031582487004। आप इन पे रब्ता करें और बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो सकती हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, सलामत रहिए। इसी तरह
अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, आपके प्रोग्राम को चार चांद इसी तरह लगाता रहे। बहुत अच्छी आप पढ़ती हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर आती हैं, बहुत अच्छा आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा लगा मुझे, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें, खुश जज़ाक- रहिए। खुश आप लोग भी बहुत खुश रहिए। अच्छा जी, मेरी बहन, ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन फातिमा हमारे साथ थी और बहुत प्यारा उन्होंने कलाम सुनाया और उनका आवाज़ बहुत प्यारा था। और मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। और बिल्कुल इन्होंने जिस तरह नात सुनाई है तो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये बता दूं और ये स्पेशली ये ना भूल जाएं कि 10 तारीख यानी कि 10वें रोज़े, क्योंकि ये पहला अशरा है और हमने 10वें रोज़े पे एक पूरा एहतमाम किया है नातिया कंपटीशन का। मुकाबला है नातिया मुकाबला, जिसमें एज है 8 से 12 साल के बच्चों की। तो आप लोग जो है आना चाहें तो नंबर है 031582487004। वो बच्चे जो नातिया मुकाबला के हिस्सा बनना चाहते हैं वो फ़ौरन रब्ता करें और हमारे इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन विनर्स टीवी का हिस्सा बन जाए। तो ये आप इबादत रमज़ान में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने 031582487004 पर रब्ता करना है। और 21 से 20वें रमज़ान में डिबेट कंपटीशन होगी, वो भी आपको मैं एज बता दूं 10 से 15 साल के बच्चों के दरमियान जो होगा तकरीरी मुकाबला होगा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग अभी से रब्ता कर लें ताकि हम आपको फिर अपने इस खूबसूरत ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान में बुला सकें। चलते हैं हम बिलाल की तरफ। बिलाल, हर किसी का शौक़ होता है नबी का जिक्र करना, मदीना जाना, मदीने की गलियों में घूमना, गुंबते खिज़रा को देखना। और मैं कहती हूँ वो बहुत खुशकिस्मत हैं और अल्लाह पाक उनके सजदों को कबूल करे जो इस माह रमज़ान मुबारक में वहाँ गए हैं। खुदा की कसम मेरे रब ने उनको मुंतखब किया है, वो आज इस वक्त काबे की गलियों में, मदीने की गलियों में घूम रहे होंगे और ज़िक्र कर रहे होंगे और अल्लाह पाक के घर में सजदा कर रहे होंगे। वो बहुत ही ख़ास लोग हैं इस वक्त। और मैं कहूँगी उनके सजदों के सदक़े में, उनकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पर रहम करे और हमारे पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त मसले मसाइल हैं मेरा रब अपने करम से वो हल कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो मुफलिस हैं अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा उनको नवाजे, अपनी रहमतें बरकतों के दरवाज़े उनके लिए इस माह रमज़ान मुबारक के सदक़े में उनके लिए ये दरवाज़े खोल दे। और हम कहते हैं कि रमज़ान में बिलाल की बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं सब पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग रमज़ान के महीने में मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उनके लिए दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। क्या फिर उसके बाद हमें हमारी जो गलतियाँ कि उनकी बाद में हमसे सवाल गोई की जाएगी कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कीमती सवाल किया आपने। देखें, जो लोग हदीस पाक में आता है कि जो लोग शब जुम्मा जिनका इंतकाल होता है तो उनसे सवालात नहीं किए जाते जी, ठीक। एक हदीस में मैंने ये भी पढ़ा कि पीर वाले दिन जिनका इंतकाल होता है तो उनकी भी बख्शिश कर दी जाती है बग़ैर सवाल व जवाब के। और रमज़ानुल मुबारक बाज़मत महीना है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें छमाछम बरस रही हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों को बख्श रहा है। तो जिन का इस महीने इंतकाल होता है तो उनसे भी कोई सवालात नहीं किए जाते, ये हदीस से साबित है। और दूसरी बात ये है कि सवालात होंगे, लेकिन उन लोगों से सवालात होंगे जिन्होंने लोगों का दिल दुखाया। यहाँ पर वही बात है हकूक़ुल इबाद की। अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया तो उसका उससे हिसाब होगा। अगर किसी ने किसी का कर्ज़ खाया तो उसका भी उससे हिसाब होगा। मतलब जो हकूक़ुल्लाह है वो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से। अगर किसी ने किसी से रिश्ता तोड़ा, ख़ानदान में या दोस्तों से किसी से रिश्ता तोड़ा, तो उसका भी उसके साथ हिसाब किया जाएगा। लेकिन जो सगीरा गुनाह है वो तो सारे माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर
यही बात मैं दोबारा कहना चाहूँगा, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, किसी का हक मार लिया, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ तल्ख कलामी की, तो उसका हिसाब होगा उससे। सिर्फ हकूकुल्लाह अल्लाह पाक उससे माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें इस महीने छमाछम बरस रही होती हैं। अल्लाह पाक नमाज़ें छोड़ दी, अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। हज नहीं किया, अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। मतलब कुछ नहीं किया, उसने सारी ज़िंदगी कोई नेकी नहीं किया, अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। लेकिन अगर उसने कोई किसी का दिल दुखाया तो उसको हिसाब देना पड़ेगा। अगर किसी की ज़मीन लूट ली, किसी बहन का हक खाया, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ बदतमीज़ी की, तो उसको हिसाब लाजमी देना होगा। और अगर उसकी ये आदत है कि वो किसी के साथ रिश्ते तोड़ता है, तो उसका भी उसको हिसाब देना होगा। और कबीरा गुनाह ये, इसके भी उसको हिसाब देना होगा। कब्र में सवालात होंगे, लेकिन इन चीज़ों के सवालात होंगे, हुकूकुल्लाह के सवालात नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह। क्या बात है बिलाल, माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज में आप बयान करते हैं कि बिल्कुल सादा अंदाज है। और कभी कभी मुझे लगता है मैं भी बड़े सादे अंदाज में गुफ्तगू करती हूँ तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और आपका भी बताने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। और अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, जो अच्छी बात आगे पहुँचाता है वो भी सदक़ा जारिया है। और शाकरा मौजूद हैं, दही बल्ले देख लें। और अभी रोज़े की हालत में आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, और अगर आपके घर वालों ने ये देखा और बोले ये आप ऐसा नहीं बनाते तो उनसे नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि ये इस वक्त ऑफ कोर्स एक प्रेजेंटेशन है और ये रेडी हो गए। अच्छा, ये क्या आपने इसमें मैंने पानी में भिगोई थी? हाँ, वो पानी में भिगोए, ठीक है, और उसको स्क्वीज किया, सारा एक्सेस वाटर मैंने ठीक है, ठीक है, ट्रे में अरेंज किया। आपने जो दही वो सब आ रहा था पिक्चर में, आ रहा था, वो मैंने ऊपर से इसके डाल दिया। और ये क्या डाला है? क्रीम? ये नहीं, ये वो है इमली और आलू बुखारा चटनी है। ये दही बड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये रोजे में देखो ये, इट्स ओके। हाँ ठीक है, इमली और आलू बुखारे की चटनी है। ओके ओके, ये हो गया एक डिश, वन डिश हो गई कंप्लीट। सेकंड क्या है चंदा? अच्छा, ये अभी इस साइड आ जाओ ताकि ना मतलब ये नजर आए। हाँ आप बताइए क्या हो रहा है? अब हम बॉक्स पेरीज बना रहे हैं। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? ये मैंने व्हाइट सॉस पहले से बना ली थी। इसमें क्या क्या डाला? हाँ, मैंने 2 टेबल स्पून बटर लेकर उसमें 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाल के सौते किया हल्का सा। बटर के अंदर मैदा डाला है, 2 टेबल मैदा, स्पून। ओके, मैदा और मक्खन, हाँ, दोनों को मिक्स किया। दोनों को हल्का सा मैंने सौते किया, भून आ जाए, कचान खत्म हो जाए। ओके, कचान खत्म हो जाए ना बेसन की, इसकी। मैं एक कॉल है, बात कर ले शाकरा जी, इजाजत है? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी बहन है, कौन है? हेलो, हाय हाय गुड़िया कोई। वालेकुम अस्सलाम। ओए मेरे शत के, मेरा प्यारा बच्चा कहाँ है? कौन है भाई मेरे साथ, कौन है? मैं आपके उसमें मिलाद पढ़ना चाहती हूँ, नाते। सुना दो, जल्दी से सुना दो। नहीं टेलीविजन देखोगी तो मैं लाइन ड्रॉप कर दूंगी। नहीं, मुझसे बात करें शहजादी। हेलो हेलो, बेटा मुझसे बात करो, टेलीविजन नहीं देखो ना, फिर मैं बंद कर दूंगी फोन। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो। क्या कह रही है? हेलो बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब सुना दे जो सुनाना है जल्दी से। बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं। मैं मदीने चला। रमीज भाई ने उसको मदीना भेज दिया, आवाज बंद हो गई। करम हो गया, और करम हो गया। मैं मदीने चला। मैं सदके जाऊं, बस ठीक है, ओके, बहुत अच्छा मेरा सोना। आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही ना, तो मेरा दिल खफा सा हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम आपको दोबारा। मैं आना चाहती हूँ आपके शो में। रोजा रख लो ना। कितने साल की हो आप? कितने साल की हो शहजादी? 10 साल की, ठीक है। कहाँ से कॉल किया आपने? कौन सी जगह? कराची से, इस्लामाबाद से, कहाँ से कॉल की? कराची से। ठीक है, बस आ जाना रोजा। इनका नंबर ले लो भाई, और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, वो नोट डाउन करें और आ जाए। ठीक है गुड़िया, ओके, अल्लाह हाफिज। चले जी शाकरा, ये बताएं इस पे बटर और मैदा डाल के हमने थोड़ा सा भूना उसको, और इसमें 1.5 कप मिल्क डाला है मैंने, सॉल्ट डाली है, ब्लैक पेपर डाला है, और ये थिक सा मिक्सचर हो गया। इसमें मैंने फिर चीज डाली है 1/2 कप। तो ये चीज हेल्दी नहीं हो गया जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट
बस ये थिक ग्रेवी सी बन गई, हमारी मिक्सचर से बन गया। अब इसके अंदर हम ये सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, एक बार इंग्रेडिएंट्स बता दें, आपने बताया नहीं। हाँ, ये है श्रेडेड चिकन है, बॉयल एंड श्रेडेड चिकन है। ठीक है। हमारे पास शिमला मिर्च है, एक है, मैंने इसको फाइन चॉप किया है। ओके। गाजर भी हाफ कप है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया, और थोड़ी सी हरी प्याज है। ओके, डन इट। और इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और ये हॉट सॉस है, ये हॉट सॉस बात है, जबरदस्त। चलिए जी, अब इस सब इंग्रेडिएंट्स बस ये सब मिक्स करेंगे हम इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमने डाला इस मैटर में। अच्छा, हम अगर ये जो नीचे आपने स्टफ डालते रहो, ये नीचे जो स्टफ बनाया है आपने, जो मैटर, अगर ये व्हाइट सॉस बनाई है। अच्छा, सॉस बनाई है व्हाइट, उसमें कुछ चीजें कद कम हो जाए तो फिर भी बन सकता है ना? नहीं, उसमें मैदा, दूध और बटर तो लाजमी जरूरी है। चीज आपका ऑप्शन है कि आप डालें नहीं डालें। ओके। अरे यार, हमारे घर में एक बंदा है ना, उसको मक्खन पसंद नहीं है, अब क्या करूं? आप तेल में भी कर सकते हैं इसको। ओके, भून सकते हैं मैदे को तेल में। ठीक ठीक ठीक। मैदे को थोड़ा सा पानी डाल के अब पहले उसको पका ले, ताकि उसमें कच्चापन नहीं, उसको ऑयल में ही हमें भूनना है, हल्का सा। ओके, हल्की आंच पे भूनेंगे तो अच्छा उसकी खुशबू। मैं अपनी शेफ बन रही हूँ खुद ही। ये कुटी हुई मिर्चें और ये हॉट सॉस है। ओए होए होए, खूब दिल जलाओ इस वक्त, रोजा खुलवाओ और दिल जलेगा जो मिर्चें। जी नाजरीन, अब आप देख रहे हैं इस वक्त शेफ शाकरा जो है पेटिस ना, ये बॉक्स पेटीज बन रहे हैं। बॉक्स क्रीमी बॉक्स पेटीज हैं, ये चीजी क्रीमी बॉक्स पेटीज। ओके डन। और ये व्हाट इज दिस? ये मैंने वो पेस्ट बनाया है मैदे का, स्लरी कहते हैं उर्दू में, शायद मैदे की लई कहते हैं। अब आई है ना मेरी वाली बात, मैदे की लई है जी, ये लई। ओके। अच्छा, फ्लेम है ओके, ऑन है? नहीं, ये अभी मैं पहले बना लूंगी, फिर फ्राई थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोटिंग भी करनी है ब्रेड क्रम्ब से अंडे की। ओके, ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और स्पेशली मैं फिर एक अपील करूंगी, और मैं बार बार अपील करूंगी, हर बार अपील करूंगी, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर कहूँगी कि अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को आप ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि वो वाकई में बहुत ही मुस्तहिक है। आप ज़कात दें, अतियात दें, सदका दें, खैरात दें, जो आपको समझ में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप करोड़ों रुपए दें, लेकिन आपके 10,000 से किसी की आंखें रोशन हो जाए ना, इससे बड़ा सदका, इससे बड़ा हक अदा आपने कहीं नहीं किया, कि वो तमाम दुनिया को उसी तरह देख सकता है जिस तरह आप देख सकते हैं। तो ज़रूर अल इब्राहिम को आप सपोर्ट करें, उनका कांटेक्ट आप हमें ना दें, आप खुद वहाँ जाएं। अगर आपको ये बैंक पे वैसे सब कुछ तो नंबर चल रहा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाके विज़िट करना चाहें तो मेमन गोट में उनका पूरा एक सेटअप है। अल इब्राहिम बड़ा सा आई हॉस्पिटल है, बहुत सारे जो है ना मुस्तहिकीन जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए जाते। तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर उनको सपोर्ट करें और उनको ज़रूर अपने ज़कात दें, क्योंकि वो आपके मदद के तलबगार हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक बाद में होगी, पहले उनका एक स्पेशल पैकेज देखें।